नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। आइए अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। धनु लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आप लोगों के हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ में बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्रह गोचर की तो दोस्तों ग्रह गोचर भी विशेष रहने वाला है। इस सप्ताह आप लोगों के शनिदेव विराजमान है कुंडली के दूसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। वहीं चंद्रमा और राहु की पंचम भाव में युति बनी हुई है। साथ ही साथ चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस सप्ताह आपकी कुंडली के ग्रह गोचर करेंगे 5वें घर के अंदर, 6ठे भाव में, 7म भाव में और 8म भाव के अंदर। तो अब मंगल गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के 7म भाव में। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का गोचर रहेगा कुंडली के एकादश भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है, आइए उसकी भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या क्या बदलाव आपके लिए आ सकते हैं और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस सप्ताह में अगर आपने अपना कोई भी काम ऐसा पेंडिंग कर दिया था तो उसको आप आसानी से निपटा सकते हैं। इस सप्ताह में राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही फलदायी रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप जिन कामों को करने का बीड़ा उठाएंगे वो आप बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि यहाँ पर शनिदेव विराजमान है अपनी ही राशि के अंदर। तो कहीं ना कहीं परिवार में बड़े लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही साथ समय में आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए या मैं अपने परिवार से थोड़ा सा अलग होकर रहूं। तो दोस्तों ये करना ठीक नहीं होगा। ये समय है आपके अपनों के साथ में आपको रहने का, क्योंकि इसी समय पर आपके किए हुए कार्यों को आपको अप्रेजल मिलेगा, यानी कि आपके कामों को इस समय बढ़ावा मिलेगा। लोग आपकी बढ़ाई करेंगे और परिवार के सदस्य भी आपको बड़ा मानकर आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की। तो यहाँ पर तो भाई देव गुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है और आपकी कुंडली में ये लगन के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको धन का, वैभव का, सुख का, समृद्धि का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन
कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है। खास तौर से धनु लगन वाले जातकों को अपनी संतान का, और संतान भी कौन, पहली संतान का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं पर यह ग्रहण योग आपके पंचम भाव में लगेगा, आपकी संतान के भाव में बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान को इस समय में डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप बच्चे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका धनु लगन है, तो पढ़ाई से थोड़ा सा मन आपका हट सकता है। इस समय में आपका दिल थोड़ा सा चंचल रह सकता है, आपको चीजें समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो घबराएं नहीं, परिस्थिति थोड़े दिन की ही है। 2 दिन के बाद में जैसे ही चंद्रमा 2.25 दिन के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे तो चीजें सुधरेंगी, लेकिन वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शंस का आपको फिर भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु लगन वाले जातकों के विवाह के स्थान की। तो भाई यहाँ पर तो मंगल विराजमान है। मंगल कारक हैं गुस्से का, मंगल कारक हैं ऊर्जा का, मंगल कारक हैं उत्तेजना का, और मंगल कारक हैं आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का। तो सप्तम भाव में इनका ये गोचर कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा आपको, अगर हम कहें कि आप अग्रेसिव रह सकते हैं, आपकी बातों में बहुत ज्यादा तीखापन आ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ मंगल मांगलिक कार्य भी कराता है। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में आप लोगों को अपने प्रेम के स्वामी यानी कि मंगल को बहुत अच्छे से चला के चलना है। ओम अंग अंगारकाय नमः का अगर आप पाठ करेंगे तो ये परिस्थितियां भी बहुत अच्छे से आगे निकल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के विवाह के, आप लोगों के व्यवसाय के स्थान के बारे में। तो व्यवसाय के स्थान के स्वामी बुध देव विराजमान है एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, लाभ के भाव में। तो जो लोग इस समय में वाक बुद्धि का काम करते हैं, अपनी बुद्धि से आगे चलते हैं, अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके बोले हुए वचनों को लोग पत्थर की लकीर मानकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप बुध से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करते हैं, जैसे कि कपड़े का काम है, टेक्सटाइल मटेरियल का काम है, गाने बजाने का काम है, या फिर मैं कहूँ खाने पीने का भी काम है, तो भी आपको इसमें लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है चंद्रमा का और आप इस सप्ताह पढ़ने वाले ग्रहण का। तो ग्रहण से जुड़ी हुई सावधानियां और ग्रहण से जुड़ी हुई बातें जानने के लिए हमारा वीडियो अवश्य देखें, जिसमें हमने चंद्र ग्रहण के बारे में डाला है। लकी कलर आप लोगों के लिए इस सप्ताह रहने वाला है गोल्डन येलो कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 5। ये तो थी ओवरऑल गणना इस समय कुंडली के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो